गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप थोड़ी थोड़ी लाइफ नॉर्मल होने लग गई है। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं पर कहीं ना कहीं कुछ घट भी रही हैं। सी हम लोग देखते कैसे हैं। तो आज फिर हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को मैंने फील भी किया है और इस पर काम भी किया है और अपनी लाइफ में कई लोगों को करते हुए देखा भी है। बेसिकली इसमें दो तीन बातें मिल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे वो डिस्कस करनी चाहिए। आपने वर्ड सुना होगा इनसिक्योरिटी। लाइफ में इनसिक्योरिटी क्यों होती है? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए इनका जो डर होता है वो इनसिक्योरिटी होता है। इनसिक्योरिटी के चलते हम लोग बहुत से गलत कदम उठा देते हैं। इनसिक्योरिटी हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। इनसिक्योरिटी हर रिलेशन में हो सकती है। बड़ा सेंसिटिव एक इमोशनल सा एग्जाम मैं लूँगी, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। जब बेटे की शादी होती है मोस्टली ऐसा होता है, सभी की बात नहीं करूँगी, कि मदर इन लॉ को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से गया। ऑपोजिट भी हो सकता है कि बेटा अगर मदर की बात मानता हो, रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हो, रिगार्ड करता हो, तो वाइफ को लगता है कि ये मदर के साथ है, मेरे साथ नहीं है। अगेन इनसिक्योरिटी। ऑफिस में भी इनसिक्योरिटी कि पुराने स्टाफ को नए स्टाफ के आने से प्रॉब्लम हो, नया स्टाफ अगर थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा है, चाहे वो आपके काम में दखल दे रहा है या नहीं दे रहा, बट इनसिक्योरिटी की बॉस उसको ही पूछेगा। टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में इनसिक्योरिटी की इतने 50 स्टूडेंट में जो टीचर मुझे लाइक करता था, मेरे को बूस्ट करता था आगे बढ़ने के लिए, मेरे को बढ़ावा देता था, मोटिवेट करता था, उसको खोने का डर। आजकल एक बड़ा कॉमन सा थिंग है रिलेशनशिप, लड़का लड़की, उसमें भी इनसिक्योरिटी। आई डोंट नो इनसिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है। लाइफ में सब चीज़ें कंपाउंड है, कुछ भी मेरी लाइफ में टिकने वाला तो है नहीं, तो फिर इनसिक्योरिटी क्यों? ऐसा क्या है जो चला जाएगा और मेरी लाइफ रुक जाएगी? बहुत इमोशनल बात है, सेंसिटिव है कि अगर रिलेशंस में किसी की भी डेथ हो जाती है, या मानिए वो आपसे दूर कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, तो क्या आप नहीं रहते? लाइफ रुक जाती है? रहते हैं ना। अपनी लाइफ को और अच्छे से बिताइए, जानिए इन चीज़ों को। इनसिक्योरिटी क्यों? क्यों इनसिक्योरिटी से मैं न्योता दूँ नेगेटिविटी को? अगेन फिर मैं डिप्रेशन में जाऊँ और ऐसे कदम उठा लूँ जो मेरी लाइफ और मेरे साथ जुड़े लोगों की लाइफ के लिए खतरा साबित हो या दुख साबित हो। मुझे एक लाइन याद आती है, लाइफ इज़ अ टीचर, फ्यू चैप्टर्स आर गुड और बैड, वी हैव टू लर्न एंड रीड। यहाँ पर लेसन बैड की बात नहीं हो रही, उसकी प्रोसेस की बात हो रही है कि आप किस तकलीफ से निकले हैं, बट हमने उस लेसन से पाया क्या, हमने सीखा क्या। अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑफिस का, अगर कोई पुराना स्टाफ है और नया स्टाफ आता है, वो एक्टिव है, वो आपके काम में दखल नहीं दे रहा है, बट ऑब्वियस वो अपना काम कर रहा होगा, आप अपना कर रहे होंगे, तो फिर इनसिक्योरिटी क्यों कि बॉस उसको ही अच्छे से प्रेस करेगा, उसको ही करेगा? क्या आपको अपने पर डाउट है, अपनी काबिलियत पर डाउट है? अगर आपको अपने पर, अपनी काबिलियत पर डाउट है, तभी इनसिक्योरिटी इंक्रीज होती है, ऐसा मेरा मानना है। इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स लाती है और वो नेगेटिव थॉट्स के चलते आप कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका भुगतान आपको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। अगर मैं अदर लैंग्वेज में कहूँ तो अपने कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ दे रहे हैं, उसके दुख दिल को तकलीफ दे रहे हैं और आप खुद भी जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, बट आप करते हैं इनसिक्योरिटी के चलते। अगर कोई आपको लाइक करता तो हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी और के आने से वो कम हो जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा रेशो बट जाता है पर कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं और आपने जो इतने सालों में अपनी जगह बनाई है वो कोई हिला नहीं सकता। वो कोई भी रिलेशन हो, वो कोई भी प्लेस हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका प्यार, आपका लेवल, आपकी प्रेस्टीज कम हो जाए, आपके इमोशंस कम हो जाए उस इंसान के मन में। ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ इस इनसिक्योरिटी के लेवल को अपने अंदर से कम करिए, हटाइए। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और नेगेटिव लाइफ को हेल कर देती है, आपको गलत कदम उठाने पे मजबूर करती है और कई बार आपको खुद ही अपनी नज़रों में शर्मिंदा होना पड़ जाता है।
तो इस तरह का कोई काम मत करिए इनसिक्योरिटी का लेवल जिससे बढ़े और प्रॉब्लम्स बढ़े। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हम कुछ टूल्स पे बात करेंगे। टूल्स में 2 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आरएमओन यानी नोबल साइलेंस। नोबल साइलेंस में बेसिकली हमें चुप बैठना होता है, किसी प्रकार की क्रिया या एक्शन नहीं करना होता है। ये एक प्रोसेस होता है अपने को जानने का, अपने आसपास के चल रहे माहौल को देखने का, जानने का। इसके अलावा सेकंड थॉट इज स्विच ओवर एक्ट। स्विच ओवर एक्ट क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें फटाफट कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे मेरा गुस्सा कम हो। तो बेसिकली रेगुलर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको खुशी देती हैं और आपको बहुत पसंद है। रेगुलर जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे दोनों की, तो कहीं ना कहीं आपका एंगर लेवल कम होगा, लव एंड पीस का लेवल इंक्रीज होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज, प्रॉब्लम या कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।